Hello students, welcome all of you. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंदर पिछले लेक्चर में हमने बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस थ्योरीज के बारे में पढ़ा था और लुइस पास्चर साइंटिस्ट के बारे में हमने स्टडी किया था जिन्होंने बायोजेनेसिस थ्योरी या स्पॉन्टेनियस जीनियस थ्योरी जो थी उसे पूरी तरह से डिस्कार्ड किया था। अब आगे हमें सेल थ्योरी के अंदर कंटिन्यू करना है कि आज के समय में सेल थ्योरी को किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो सेल थ्योरी है क्या एक्चुअल में, आज के समय में सेल थ्योरी को हम किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेल थ्योरी में सबसे फर्स्ट पॉइंट, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेल थ्योरी का है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल या उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेकंड जो है सेल थ्योरी का पॉइंट, जिसे रुडोल्फ बिरकोव के द्वारा ऐड किया गया था, जो न्यू सेल्स हैं वो पहले से उपस्थित सेल्स के डिवीजन से बनती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होती है। तो सेल थ्योरी को इन दो पॉइंट्स के अंदर हम समझ सकते हैं। तो हमारा इसमें इसके अंदर पॉइंट क्या है, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड टुडे इज, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स are composed of cells and products of cells, and products of cells। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है। सेकेंड, all cells arise from pre-existing cells, तो दो पॉइंट्स टुडे आधुनिक समय में सेल थ्योरी से रिलेटेड है। सेल थ्योरी को इन दो पॉइंट से समझा जा सकता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी जीवित जीव सेल और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। सारे जो जीवित जीव हैं सेल और उनके प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। और सभी सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारी जो सेल्स हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। सारी सेल्स का जो ओरिजिन है या उत्पत्ति है पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है। इसे सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद हम एक सेल का ओवरव्यू देखें कि सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो एक प्लांट सेल में सबसे बाहर जो लेयर मिलेगी उसे सेल वॉल कहा जाता है। प्लांट सेल में सबसे आउटर जो कवरिंग उसकी लेयर होती है सेल वॉल कहलाती है। इसकी आउटर बाउंड्री होगी और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है और उसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। एनिमल सेल में आउटर जो कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है
एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहर जो आवरण मिलेगा, सबसे बाहर जो उसका कवर मिलेगा, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। हर सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, एक केंद्रक पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं, वो आपस में मिलकर क्रोमोसोम का या गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। सेल्स जिनके अंदर ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस पर एनवलप पाया जा रहा है या न्यूक्लियस डेवलप टाइप का पाया जा रहा है, उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है या अनडेवलप प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में डेवलप टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जबकि प्रोकैरियोटिक में ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस मिलता है, अनडेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस मिलता है, उनके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल के अंदर एक सेमी सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट होता है, सेमी सॉलिड फ्लूइड प्रेजेंट होगा। उस सेमी सॉलिड फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। अर्ध तरल मैट्रिक्स या फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल में, और इस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल के अधिकांश वॉल्यूम या आयतन को घेरे रहता है। साइटोप्लाज्म जो है प्लांट और एनिमल सेल में सेलुलर एक्टिविटी का मेन रीजन होता है। यानी सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं, वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, किसके अंदर संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो कंप्लीट होती है। केमिकल जो रिएक्शन है सेल के अंदर, डिफरेंट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है, वो सेल के अंदर लिविंग स्टेट में डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ईआर यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। तो न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग पाए जाते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिस पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग होता है जिस पर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलेगा। राइबोसोम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म अभी मैंने बताया था, जो सेमी सॉलिड फ्लूइड पाया जा रहा है सेल के अंदर, वो है। तो साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम मिलेगा। इसके अलावा दो सेल ऑर्गेनेल्स, एक क्लोरोप्लास्ट और सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर, इनमें भी, इन पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा। यानी राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट पर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, ईआर में भी ईआर पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनेल मिलता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। यह सेंट्रोसोम प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम है वो प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। इसके बाद जो मॉडर्न सेल थ्योरी है,
मॉडर्न सेल थ्योरी का मतलब है जो सेल थ्योरी है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स को जोड़ा गया है जिससे मॉडर्न सेल थ्योरी बनी है, जिसे ही हम सेल प्रिंसिपल भी कहते हैं। उसके बारे में हमें स्टडी करना है। पहले ओवरव्यू पढ़ना है सेल का कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी को हमें पढ़ना है। तो हमारी जो नेक्स्ट इसके अंदर हेडिंग है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी हम एक सेल को देखें तो उसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है उसके बारे में हमें इस पॉइंट इस हेडिंग के अंदर स्टडी करना है। सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे, सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है इस हेडिंग के अंदर। तो ओवरव्यू में मैंने अभी बताया फर्स्ट पॉइंट ए टिपिकल प्लांट सेल। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ए टिपिकल प्लांट सेल, a typical plant cell has a distinct cell wall, has a distinct cell wall. A typical plant cell has a distinct cell wall as its outer boundary, as its outer boundary, as its outer boundary, and just within it, and just within it is the cell membrane, is the cell membrane, is the cell membrane। यानी एक टिपिकल प्लांट सेल में सबसे बाहर आउटर बाउंड्री के फॉर्म में, आउटर बाउंड्री के रूप में सेल वॉल मिलती है और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। यानी एक टिपिकल प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये सबसे बाहर जो पाई जा रही है सेल वॉल है, सेल वॉल। इस सेल वॉल के अंदर, इस सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसके सेल वॉल के अंदर की तरफ, नीचे की तरफ सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। द एनिमल सेल्स हैव एन आउटर मेम्ब्रेन। अब एनिमल सेल की हम बात करें, द एनिमल cells have an outer membrane, have an outer membrane, outer membrane। Animal cells have an outer membrane as the delimiting structure of the cell, as the delimiting structure of the cell, structure of the cell। यानी एनिमल सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री के फॉर्म में क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल मिलेगी, एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री के फॉर्म में, आउटर बाउंड्री के रूप में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये डिफरेंस याद रखना है, बेसिक डिफरेंस है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद इनसाइड ईच सेल, इनसाइड ईच सेल, ईच सेल का मतलब है या एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों सेल के अंदर इनसाइड ईच सेल
is a dense, inside each cell is a dense membrane bound structure, membrane bound structure, membrane bound structure called nucleus, यानी हर सेल के अंदर, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर मिलेगी। इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियस। एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, और प्लांट सेल के अंदर भी ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हर सेल में, एनिमल सेल, प्लांट सेल में एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगी। घनी मेम्ब्रेन से घिरी हुई, झिल्ली से घिरी हुई स्ट्रक्चर या संरचना होती है, जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिलेगा। द न्यूक्लियस कंटेंट्स the chromosomes nucleus contain the chromosomes which in turn contain the genetic material DNA, the genetic material DNA। ये जो हमने न्यूक्लियस बनाया है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ये क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, और क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्रोमोसोम किस तरह से बनता है? गुणसूत्र किस तरह से बनते हैं? जब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं, तो क्रोमोसोम के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। अब सेल्स को हम न्यूक्लियस के बेस पर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप की सेल यूकेरियोटिक सेल, जिन सेल में मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस मिलेगा, यूकेरियोटिक सेल कहलाएगी। और ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उन सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, cells that have membrane bound nucleus are called eukaryotic, यानी जिन सेल में न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन मिलती है, उन सेल को क्या बोला जाता है? यूकेरियोटिक सेल। whereas cells that lack a membrane bound nucleus, membrane bound nucleus are called prokaryotic cells,
प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो सिंपल सा है, ध्यान रखना है, ऐसी सेल जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, यूकेरियोटिक सेल कहलाती है। और ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। दोनों के अंदर न्यूक्लियस बेस पर यह डिफरेंस पाया जाता है। तो ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, डेवलप टाइप का जिनका न्यूक्लियस होगा, यूकेरियोटिक सेल कहलाती है। और ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, अनडेवलप टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जिनमें मिलता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों ही टाइप की सेल में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है। उस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म पूरी सेल के अंदर फैला हुआ होता है। ये जो वॉल्यूम है सेल का, उसको कवर करके रखता है, पूरी सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगा। तो इन both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm, occupies the volume of the cell, यानी इसका मीनिंग क्या है, कोई भी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकेरियोटिक सेल है, इन सेल के अंदर पूरी सेल में इस तरह का सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पूरी सेल के वॉल्यूम में भरा रहता है। इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को किस नाम से जाना जाता है? साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। दोनों टाइप की सेल में, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पूरी सेल के अंदर भरा हुआ होगा, जिसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म जो है मेन एरिया है, जो भी सेलुलर एक्टिविटीज है, सेलुलर के सेल के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, उसका मेन एरिया ये साइटोप्लाज्म होता है। तो द साइटोप्लाज्म इज द main area of cellular activities in both plant and animal cells, ये जो साइटोप्लाज्म है, प्लांट और एनिमल सेल में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उनका प्रमुख क्षेत्र होता है। जो भी एक्टिविटीज है प्लांट और एनिमल सेल में, वो कहाँ पर कंप्लीट होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होगी। और वेरियस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है सेल की लिविंग स्टेट में किसमें पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। तो वेरियस केमिकल रिएक्शन occur
इन इट, यानी ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट होती है, वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शन इसके अंदर पाई जाती है। टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, टू कीप द सेल, टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, यानी सेल को जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए इस साइटोप्लाज्म में वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप की, वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शन इस साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। तो ये साइटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंस है, सभी टाइप की सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगा। और इस साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म जो है सेलुलर एक्टिविटीज का मेन एरिया होता है। सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए, जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए यहाँ डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन पाई जाती है। अब न्यूक्लियस के अलावा यूकेरियोटिक जो सेल है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, ये डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। तो बिसाइड्स द न्यूक्लियस, नेक्स्ट इसका पॉइंट है बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा द यूकेरियोटिक सेल्स हैव the eukaryotic cells have other membrane bound structure, other membrane bound structure, other membrane bound structures, other membrane bound structures called organelles, called organelles। ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑर्गेनेल्स के नाम से। ऑर्गेनेल्स लाइक ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइक ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारे ऑर्गेनेल्स यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। तो द प्रोकैरियोटिक सेल्स, द प्रोकैरियोटिक सेल्स, द प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल्स, इस तरह के सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं।
तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, यूकेरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में ये डिफरेंस इनके अंदर पाया जाता है। फिर इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल है, दोनों के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा, राइबोसोम। और राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन लेस होगा, उस पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा क्लोरोप्लास्ट पर प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, और जो RER पाई जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, उसके अंदर यह प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम के बारे में हमें आगे पढ़ना है, फिर सेल थ्योरी के बारे में हमें आगे इसके अंदर डिस्कशन करना है। तो ये जो है आज के लेक्चर में हमने एक ओवरव्यू देखा है कि सेल के अंदर किस किस तरह की स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है एंड यूकेरियोटिक सेल क्या है। अब इसी को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। इसमें सबसे पहले सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, सेल थ्योरी को किस तरह से समझा जा सकता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट सेल थ्योरी का है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोशिका और उनके उत्पादों से बने होते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारी जो कोशिकाएं हैं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ये सेल थ्योरी है। फिर एक सेल का हम ओवरव्यू देखें तो सेल के अंदर क्या क्या होता है। टिपिकल प्लांट सेल हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर, ये हमने प्लांट सेल बनाई है, प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल की कवरिंग मिलती है, आउटर कवरिंग, और सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। The animal cells have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. एनिमल सेल में एनिमल सेल को लिमिट करने वाली बाउंड्री के फॉर्म में, बाउंड्री के रूप में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यानी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, डेंस घनी स्ट्रक्चर होगी, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगी, और उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा। द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल DNA। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम। ये क्या पाया जा रहा है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर भी क्या पाया जाता है, DNA, क्योंकि क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन है वो DNA और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। तो DNA और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर क्रोमोसोम बना रहे हैं, इसलिए क्रोमोसोम के अंदर DNA प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। The nucleus contain the chromosome which in turn contain the genetic material DNA. Cells that have membrane bound nucleus, अब ऐसी सेल जिनमें मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस मिलता है, डेवलप न्यूक्लियस मिलता है, उन्हें यूकेरियोटिक सेल कहा जाता है। Whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic cell. और ऐसी सेल जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अनडेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस जिनमें मिलता है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। दोनों सेल में, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकेरियोटिक सेल हो, इनके अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है जिसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये पूरी सेल के अंदर फैला हुआ रहता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। और प्लांट और एनिमल सेल दोनों में साइटोप्लाज्म कोशिका की एक्टिविटीज का, कोशिकाओं की क्रियाओं का मेन एरिया होता है, यानी यहीं पर
कोशिका की सारी क्रिया साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है और इन केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, इन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखा जाता है। कोशिका को जीवित अवस्था में इन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाए रखा जाएगा और ये रासायनिक क्रियाएं कहाँ पर कंप्लीट होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound structures called organelles. न्यूक्लियस के अलावा यूकेरियोटिक सेल में कुछ झिल्ली से घिरी हुई कुछ स्ट्रक्चर्स मिलती है। उन स्ट्रक्चर्स को सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है? ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स है जो यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस तरह के मेम्ब्रेन से घिरे हुए, झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो एक सेल का ओवरव्यू है जिसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया है। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ओवरव्यू जो है जो सेल का, उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद जो हम मॉडर्न सेल थ्योरी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आधुनिक समय में सेल थ्योरी जो है उसके मेन पॉइंट्स कौन से होते हैं। थैंक यू।